दोस्तों, मैं आबा शिंदे, सबको मेरा प्रणाम। इन दिनों ज़ोर शोर पर जो चल रहा है वो चाइना को बायकॉट करने का, चाइना से बनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसको हमने इस्तेमाल करने से रोकना है। अब क्यों रोकना है, तो इस विषय में हमने बताया था कि जब इसको बायकॉट करना है तो किन किन सेक्टर में चाइना के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं और उन प्रोडक्ट का डिटेल में हम आपको बताने वाले। तो आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ऐप के माध्यम से चाइना हमारे देश से कितने पैसे कमाता है, कितनी कमाई चाइना को हो रही है। दोस्तों, करीब 50 से ऊपर ऐसे ऐप हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाइना के ऐप हम जो है तो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप जो है वो टिकटॉक है। उसके बाद में यूसी ब्राउज़र है, शेयर इट हम लोग यूज़ करते हैं। और आज ये अभी कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना में लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, इस दौर में ऐसे करीबन 50 से ऊपर ऐप्स है जो पूरे दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं और उसमें भी साउथ एशिया में, हमारे भारत देश में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आप कहोगे कि ऐप यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर मैं फिगर बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 2018 में, मैं टिकटॉक की फिगर्स आपको दे रहा हूँ, 2018 में $7.4 बिलियन चाइना ने हमारे देश से कमाए। 2019 में 17.5 17 बिलियन डॉलर। पता है ये कितनी अमाउंट है। और ये 2 साल में इसकी जो वृद्धि हुई है 7.4 करोड़ से सीधे 17.5 करोड़ के ऊपर। और करीब करीब हमारे देश में 10 करोड़ लोग ये ऐप्स यूज़ करते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक अलीबाबा जैसी कंपनी ने, अलीबाबा जो ऐप है उसके माध्यम से जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, वो ऐप के माध्यम से चाइना ने आज तक, ये कंपनी सिर्फ 21 साल पुरानी है और 21 साल में इस कंपनी ने हमारे यहाँ से 71.78 बिलियन डॉलर, इतना पैसा इन लोगों ने कमाया है। अब सोचिए आप कि अगर ये 2 ऐप के फिगर ये है तो ऐसे कम से कम 50 से 55 ऐप हमारे देश में यूज़ होते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम कितना पैसा दे रहे हैं, रोज़ पैसा दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो पोर्न साइट होती है, पोर्न साइट भी बहुत बड़ी पैमाने पे, बहुत बड़े लोग संख्या में हमारे यहाँ लोग देखते हैं और हमारा युवा उसको ज़्यादा देखता है। इस पोर्न साइट के ऊपर फिशिंग साइट आती है। फिशिंग साइट का मतलब क्या होता है, एक जाल में फंसाने वाला बीच में ही लिंक आती है, वो लिंक को आप क्लिक कर दो और ऐसे ही अनुमानी हम उसको क्लिक कर देते हैं। फिशिंग साइट को क्लिक करने के बाद होता यह है कि हमारे मोबाइल का पूरा डाटा चाइना के पास, उनके पास जमा हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, हम हमारे देश में करीब करीब 60% लोग हमारे दारिद्र्य रेखा के नीचे है। हम उनको दारिद्र्य रेखा से ऊपर लाने के हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम अरबों रुपये हर साल खर्च करते हैं। और चाइना, वहाँ चाइना में बैठे बैठे इन ऐप्स के माध्यम से अरबों डॉलर यहाँ से, इंडिया से ले जा रहा है। इन्हीं पैसों से चाइना गोलियां बनाता है, बारूद बनाता है और हमारे ही हद में आकर उनके नकटे नाक से हमको सीनाजोरी दिखाता है। हमारे ही सैनिक शहीद होते हैं। दोस्तों सोचिए, हमारे दुश्मन को, हमारे ही सैनिकों के खिलाफ गोली चलाने के लिए पैसा हम लोग देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सैनिक, हमारी सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा करे, हमारे देश की रक्षा करे, हमारे जान माल की रक्षा करे और उन्हीं सैनिकों की जान खतरे में डालने का काम हम अपने घर में बैठकर करते हैं। मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद में हमारे देश में लोग ऐसे हैं कि शाम के लिए अगर घर में आटा नहीं है तो उसकी चिंता कम है, लेकिन मेरे मोबाइल में नेट पैक है क्या नहीं, इसके बारे में चिंता ज़्यादा महसूस करने वाले लोग हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 12 करोड़ लोग ये ऐप यूज़ करते हैं। सोचिए क्या मिलता है इससे हमें। हमारे पैसे से चाइना उधर सीमा के ऊपर सीनाजोरी कर रहा है,
हमारी सीमा में घुसखोरी कर रहा है और हमारे ही सैनिकों को शहीद कर रहा है। एक हिसाब से देखें तो हमारे सैनिकों को चाइना नहीं, हम ही शहीद करा रहे हैं, क्योंकि चाइना को गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा तो हम ही दे रहे हैं। क्यों करें हम ये, क्यों करें? तो दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, आज से, अभी से चाइना का सामान इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। जितने भी सारे ऐप है आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, सब ऐप हम दिखा रहे हैं आपको। ये सारे ऐप आप देखिए, ये सारे ऐप तुरंत अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। इन ऐप्स को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। और रही बात चाइना की वस्तुओं का, फिर एक बार मैं बताऊंगा, चाइना के वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमने जो घर में खरीद के लाई है चीज़ें, वो चीज़ों को तोड़ देना है, फोड़ देना है। बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें आपने खरीद कर लाई हुई है आज तक, उसको इस्तेमाल करिए। उसमें अपना पैसा खर्च हुआ है, उसको तोड़ने से चाइना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। लेकिन आज के बाद कोई चाइना की चीज़ बाज़ार से हम नहीं खरीदेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ, 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर जब एटम बम डाला था, आज 75 साल हो गए। आज 75 साल हो गए, आज भी अमेरिका एक सुई तक जापान में नहीं बेच पाता है, एक सुई नहीं बेच पाता। ये कोई जापान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। जापानी लोगों ने खुद ने ही तय कर लिया कि हम अमेरिका की बनी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पैसे का भी व्यापार अमेरिका का जापान में पिछले 75 सालों से नहीं है। अगर जापान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये आपका, मेरा, हमारा सबका फर्ज बनता है कि भारत का सामान मेरा स्वाभिमान नहीं, मैं नहीं यूज़ करूँगा। कोई चाइना की बनी कोई चीज़ मैं बाज़ार से खरीद कर नहीं लाऊंगा, और नई चीज़ खरीद कर मैं चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करूँगा। आपको और हमको मिलकर चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है। जब तक हम उसकी अर्थव्यवस्था की कमर नहीं तोड़ेंगे, वो सीनाजोरी करता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि चाइना ने दुनिया को महामारी दी, अब चाइना को ठोकने की हमारी बारी है। धन्यवाद। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये जो चाइना का बहिष्कार का जो अभियान चल रहा है, इसलिए हम भी आप में शामिल हो गए। और कुछ फिगर्स जो हमने आपको बताए, ये फिगर्स हमने कोई अपने दिमाग से नहीं निकाले हैं। इसकी लिंक हम आपको दे रहे हैं। इस लिंक पर जाकर आप भी सर्च कीजिए, आपको पूरे फिगर्स सामने आ जाएंगे। जो भी फिगर्स हमने बताए, इतना पैसा भारत देश से जाता है, तो वो फिगर्स, वो लिंक पे आपको क्लिक करके देखिए, आपको फिगर्स मिल जाएंगे। सिटी न्यूज़ ने जितना भी चाइना का सामान आता है, अलग अलग उनके लिंक है, सब लिंक हमने ढूंढ के निकाले हैं। हर एक एपिसोड में हम आपको बताते जाएंगे। अब अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि इंडस्ट्रीज़ में और ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह से चाइना हमको लूट रहा है। दोस्तों, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ना है या हमारे व्यूअर्स बढ़ना है। ये जो अभियान है, भारत का सामान मेरा स्वाभिमान और चाइना की वस्तुओं पर बहिष्कार, ये जो अभियान हमने छेड़ा है, इस अभियान को दूर दूर तक ले जाना है। इस देश के हर एक नागरिक तक, हर एक बच्चे तक इसको पहुंचाना है। इस अभियान से जुड़ने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने अपने ग्रुप में ये लिंक शेयर कीजिए। धन्यवाद।